हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको हिस्ट्री इतिहास का हमारी 6th क्लास छठी कक्षा पार्ट 9 व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमने जब से हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है तो आपने देखा होगा कि कैसे किस तरह से हमारे देश का और हम लोगों का विकास, मानव जीवन का, और कितने सारे बदलाव आए। ये सब आप शुरू से अब पढ़ते आ रहे हो, तो आपको बहुत हद तक हमारा जो है इतिहास समझ में भी आया और अच्छा भी लग रहा है अब आपको पढ़ना। तो ये जो हमारा पाठ है व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री, ये हमारे पिछले पाठ से थोड़ा सा मिलता जुलता है। हमारा पिछला पाठ था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, तो ये पाठ 8 से संबंधित ही है। तो जैसे हम पाठ शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर उठ रही जिज्ञासा होती है। जैसे वो एक बच्चा प्रश्न करता है तो उसके आधार पर ही पाठ की शुरुआत होती है। तो बच्चों, यह जो पाठ है इसमें आप देखिए, एक बच्ची है जगनी। बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले के आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेले में बेचते थे। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि पहले हर शहर में एक छोटा सा मेला लगता था। मेले में क्या होता था, जो मेले लगाए जाते थे उन मेलों में क्या होता था, उन मेलों में स्टील के, प्लास्टिक के, पीतल के, हर तरह के बर्तन और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ सजावट की वस्तुएं, खाने पीने की स्टॉल लगते थे और झूले लगते थे, ताकि जो लोग मेला देखने जाते थे वो खरीदारी के साथ साथ खाना, बाहर के तरह तरह का खाना वहां पे जो स्टॉल लगा होता था वो खाते थे। और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जाते थे, तो बच्चे वो झूले झूलते थे। तो वो जगनी है, वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, हमारे यहाँ गांव में मेला कब लगेगा। तो मुझे जो है मेला देखना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वहां पर खिलौने मिलेंगे और खाने का सामान मिलेगा। पर माँ, एक बात बताओ, ये जो दुकानदार हैं ये यहाँ पे आते हैं, अपना जो है अच्छे से वो स्टॉल लगाते हैं और उसके बाद दुकान सजाते हैं और फिर उसके बाद वो रात को अपना सामान समेटकर वापस क्यों चले जाते हैं, तो ये ऐसे क्यों घूमते रहते हैं। तो उसकी माँ ने कहा, ये लोग व्यापारी होते हैं, व्यापार करने वालों को व्यापारी बोलते हैं। तो ये व्यापार करते हैं, ये एक जगह से चीज को खरीदते हैं और फिर ऐसे लगाते हैं और मेलों में बेचते हैं। तो बच्चों, मेलों में आज भी हमारे यहाँ मेले लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा सूरज कुंड में मेला लगता है। जो मेला है वो फरवरी महीने में सूरज कुंड में लगाया जाता है और वहां पर भी बहुत दूर दूर से आकर लोग जो हैं वहां पर अपना सामान रखते हैं और ये मेला 15 दिनों के लिए लगता है वहां पर। तो वहां पे भी खाने पीने के स्टॉल होते हैं, झूले होते हैं और तरह तरह की वस्तुएं होती हैं। और एक मेला आपने सुना है बच्चों, हमारे यहाँ दिल्ली में प्रगति मैदान में लगाया जाता है, वो नवंबर माह में लगाया जाता है। वहां पर भी सब देशों से जो है वो सब देशों से लोग आते हैं। अपने देश की जो है, जो उनके देश में और जो उनके राज्यों में अच्छी अच्छी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें लोग
जो है खरीदते हैं। और हर जो राज्य है, हर देश है, अपने उसका प्रदर्शन करता है। अब हर राज्य में जैसे हरियाणा का है, पंजाब का है, ऐसे वहाँ पर जो है दुकानें लगाई जाती हैं और हर जगह में जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं उनको वहाँ पर सजाया जाता है और बेचा जाता है। ऐसे ही खाने की भी जगह होती है, झूले लगे होते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ पर मेले जो हैं लगाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि मेले क्यों लगते हैं। अब जैसे जो लोग हैं फैक्ट्रियों से सामान खरीद लेते हैं और फिर वो जो है आकर दुकानों पे बेचते हैं और फिर दुकानदार उन लोगों से जो है माल खरीद कर अपनी दुकान में रखते हैं और फिर वो आगे लोगों को बेचते हैं। अब जैसे वो लोग हैं 100 रुपए का सामान खरीदा फैक्ट्री से और उसने दुकानदार को 110 रुपए का बेचा और फिर दुकानदार आगे 120 रुपए का बेच देता है। तो इस तरह से जो है व्यापारी व्यापार करता है। तो बच्चों आपको समझ में आया। आगे देखते हैं हम व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अब ये हमारे पाठ की शुरुआत में क्या है, इसमें क्या बता रहे हैं, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस महाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो बच्चों मैंने तुम्हें पिछले पाठ 8 में भी बताया था कि उस समय पर कैसे बर्तन होते थे। तो ये जो हमारे पुरातत्व विभाग वाले हैं, इनको जो है इस तरह के बर्तन मिले तो फिर इन्होंने सोचा कि ये बर्तन जो हैं, उनके मन में ये सवाल उठा कि ये बर्तन कैसे पहुंचे, या व्यापारी लोग इन्हें लेकर आते थे जो कि ये बहुत से स्थानों पर जो है उनको इस तरह से बर्तन मिले। आगे देखें, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सेना के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो बच्चों क्या था, हमारा जो दक्षिण भारत है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। वहां पर हमारे दक्षिण भारत में क्या मिलता था, सोना, मसाले, और कौन सा मसाला जो था वो काली मिर्च जो थी वो बहुत ही ज्यादा वहां पर पाई जाती थी। और इसके साथ साथ वहां पर कीमती पत्थर जो हैं, इन सब चीजों के लिए क्या प्रसिद्ध था हमारा दक्षिणी भारत। तो जो रोमन साम्राज्य था वहां पर किस चीज की मांग थी, वहां पर काली मिर्च की जो है वो काली मिर्च की मांग इतनी थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे, काले सोने के नाम से। तो बच्चों आज के समय में भी हमारे यहाँ बहुत से मसाले ऐसे हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए उस सामान को सोने के बराबर रख दिया जाता है। तो उस समय में भी क्या था कि काली मिर्च जो थी दक्षिण भारत से लाने के लिए कुछ तो वक्त लगता था, मेहनत लगती थी, तो इसीलिए वो उसको किस नाम से उन्होंने बुलाया, काले सोने के नाम से। व्यापारी इन सामानों को किस रास्ते से, पहले तो बहुत कम जो है कि यातायात के साधन होते थे और सड़कें भी इतनी नहीं होती थी, तो वो किस रास्ते से, समुद्री जहाजों के द्वारा और सड़कों के रास्ते से वो कहाँ पर पहुंचाते थे, रोम में। तो दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो अब जब आपने रोम में सामान भेजा तो रोम की जो करेंसी है, वहां पर रोमन सिक्के जो चलते थे वो कहाँ पर मिले, दक्षिण भारत में, क्योंकि वो अपने वहां के ही करेंसी देकर, अपने वहां के पैसे देकर ही तो सामान को खरीदते थे। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों में
रोम और भारत के बीच जो व्यापार है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब जैसे इसमें प्रश्न आया, क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? क्यों, कैसे पहुंचे? कि वो लोग सामान लेते थे, तो सामान लेते थे तो बदले में अपने वहां के सिक्के देंगे ना, तो फिर इस तरीके से यहाँ पर सिक्के मिले। अब अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं क्या है। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। आपको हमने पहले भी एक पाठ में कविता सुनाई थी, तो इस पाठ में भी एक कविता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो कहाँ का मिलता है ये? पूर्वी समुद्र तट पर। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो बच्चों देखो, इसमें उन्होंने वहाँ की जो भी चीज़ें मशहूर थी और जो मात्रा में आई जाती थी या पाई जाती थी, उनका वर्णन कितने सुंदर ढंग से किया है कि समुद्री जहाज पर क्या था, जो है वहाँ के घोड़े आए, और घोड़ों और गाड़ियों पर क्या था, काली मिर्च की गठरियाँ, और हिमालय में क्या था, रत्न और सोना था, और दक्षिण की पहाड़ियों से उन्होंने क्या लिया, चंदन की लकड़ियाँ, और दक्षिण सागर के क्या मिले, मोती, और फिर पूर्वी सागर में मूंगे, गंगा और कावेरी नदी के किनारों की फसलें जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और फिर श्रीलंका से क्या आया, खाद्यान्न जैसे अन्न का भंडार। तो और म्यांमार से क्या मिला था हमें, बहुत सुंदर बर्तन मिट्टी के। तो अब इस जो कविता है इसमें जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। अब आपको इनकी एक सूची बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो बच्चों क्या था, व्यापारियों ने बहुत से समुद्री रास्ते जो हैं निकाल लिए थे। और क्यों निकाले थे? क्योंकि उनको अपना सामान इधर से उधर करना होता था, तो वो किसके रास्ते करते थे? समुद्र के रास्ते। तो जो है वो सोचते थे कि हमें छोटा रास्ता मिले, अच्छा रास्ता मिले, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, खूब से जो हैं समुद्र में रास्ते निकाले। और कुछ तो थे जो समुद्र के किनारे किनारे पर थे, और कुछ अरब सागर और कहाँ किसको पार कर रहे थे, बंगाल की खाड़ी को। और जो नाव चलाने वाले थे, वो जो नाविक होते हैं, वो मानसूनी हवा कैसे होती है कि जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उसका फायदा उठाकर वो क्या करते थे कि जो नाव होती है वो भारी हो जाती है सामान रखने से, तो जब हवाएं चलती हैं तो हवा का बहाव पानी से नाव को जल्दी से आगे बहा के ले जाता है। तो जो नाविक थे वो हवा का फायदा उठाकर भी अपनी क्या करते थे, यात्रा को पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचते थे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना वो पसंद करते थे, क्योंकि हवा चल रही है तो उनको जो है पानी को जो चप्पू पानी में चलाते थे वो चलाना आसान हो जाता था। तो हवा के बहाव से नाव को थोड़ा धक्का लगता था तो नाव अपने आप ही आगे चलती थी। आपको समझ में आ गया ये? आगे देखते हैं बच्चों। समुद्र तट से लगे राज्य।
अब समुद्र तट के आसपास भी बहुत से राज्य थे, वो कौन से थे और कैसे थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुमनेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो बच्चों, जो समुद्र तट के किनारे जो राज्य थे वो क्यों शक्तिशाली बने? एक तो क्या था कि समुद्री रास्ते से सामान इधर से उधर जाता था, तो वो जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो उनसे कुछ ना कुछ ले लेते थे उपहार में कि हम आपको रास्ता दे रहे हैं, या और फिर वहां पर समुद्र तट के किनारे पर जो है अच्छा व्यापार होता था। तो उससे क्या होता था कि उनके पास शक्ति होती गई। जिसके पास धन अधिक होगा उसके पास शक्ति भी अपने आप आ जाएगी। तो जो वहां के लोग हैं वो बहुत ही उनके पास संपत्ति, जैसे अब पैसा था तो पैसे के बल पे उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा अपनी जगह खरीदनी शुरू कर दी, बढ़ानी शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ कि उनके पास जगह ज़्यादा हो गई, लोग ज़्यादा रहने लगे, काम करने लगे, तो इससे उनकी शक्ति भी बढ़ने लगी। तो आपने देखा तीन मुखिया क्या क्या अर्थ है? इसका प्रयोग किसके लिए किया उन्होंने? शासक परिवारों के लिए। तीन शासक परिवार कौन थे ये? चोल, चेर तथा पांड्य। अब हम आपको इनके बारे में बताएंगे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से दो दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मैदूर। तो बच्चों, इनके पास क्या था? इनके पास दो दो सत्ता केंद्र थे। एक तो तटीय हिस्से पर था और दूसरा समुद्री तट के अंदरूनी हिस्से में था। और जो इस तरह के 6 केंद्रों में से दो दो तो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो वो कौन से थे? एक चोलों का पतन पुहार और दूसरा, आपने कौरव और पांडवों की कहानी सुनी होगी, तो इसमें पांडवों का जो एक राजधानी थी वो थी मदुरई। तो वहां की जो है राजधानी, ये दो जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते रहते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की में कविता लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो बच्चों, हम जब पहले भी एक पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये था कि जब लोग कर वसूल करते थे तो वो सारा पैसा अपने पास नहीं रखते थे। वो कर में जो भी चीजें लाते थे, वो कर उस समय क्या होता था? उस समय का कर पैसों के रूप में भी होता था, अनाज के रूप में होता था, और हीरे जवाहरात, इस तरह से जो भी व्यक्ति कर जैसे पैसे नहीं दे सकता वो अपना थोड़ा थोड़ा सामान दे देता था। तो इस तरह से पहले के समय में जो है वो कर वसूल किया जाता था। कोई जिसके पास बहुत सारे घोड़े हैं वो अपने 2 घोड़े दे देता था। तो उस समय जो कर वसूल करने वाले होते थे वो सारा कुछ अपने पास नहीं रखते थे। उनको जितनी ज़रूरत होती थी रखते थे, बाकी वो बांट देते थे अपने रिश्तेदारों में, ब्राह्मणों को। तो जो लोग थे वो, तो उस समय में जो कवि थे उन्होंने इन कविताओं में उन लोगों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने ये जो कीमती कपड़े, जवाहरात, ये सब चीज़ें जो हैं कर में दी हैं, उनका उल्लेख कर उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। आगे देखते हैं।
इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत। मानचित्र 7 पृष्ठ 105। आपको इस मानचित्र को अपने ध्यान में जरूर रखना है। तो लगभग 200 वर्षों के बाद क्या हुआ पश्चिम भारत में? सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बल ऋषि द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो बच्चों, आपको इसको पढ़ने से क्या समझ में आया कि 200 वर्ष पूर्व क्या था? वहां पर सातवाहन नामक राजवंश का क्या था? प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो आपने राजा गौतम के बारे में पढ़ा। उनकी जो पुत्र थे वो क्या थे? सातकर्णी थे। और उनकी माँ जो थी वो गौतमी थी। उन्होंने क्या किया? बहुत सा दान किया। ये एक किस में पता लगता है? कहानी में पता लगता है। तो जो उनके जो स्वामी, जो वहाँ के सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और इसका क्या शाब्दिक अर्थ है? कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो जो पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम जो है वो बहुत ही प्रचलित था। तो आपको समझ में आया इसका क्या मतलब है? आगे देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो बच्चों, रेशम मार्ग की कहानी आपको हम बताएंगे कि रेशम का जो कपड़ा है वो बहुत ही बनाना मुश्किल होता है। और ये इसीलिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। कैसे महंगा मिलता है? इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जो है मुश्किल होती है। कैसे मुश्किल होती है? कि जो ये कपड़ा जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या करते हैं इसमें? पहले एक रेशम का एक कीड़ा होता है, उसको कीड़े को कच्चा रेशम निकालते हैं और फिर उससे सूत की कताई करते हैं और फिर उससे क्या होता है? कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, 7000 वर्ष पहले जो है चीन ने इसका आविष्कार किया था। तो उसने किसी को बताया भी नहीं कि ये कपड़ा हम किस तरह से बना रहे हैं। तो जो लोग मतलब उस कपड़े को एक देश से, उस चीन से लेकर दूसरे जगहों पर ले जाते थे, तो उस रास्ते का नाम भी उन्होंने क्या रख दिया? सिल्क रूट। आगे देखते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया।
इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो बच्चों, क्या था कि जब चीन के शासक जो हैं वो ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के रूप में क्या करते थे, रेशमी कपड़े भेज देते थे। तो जो है रेशम की जानकारी जो है बहुत दूर दूर तक फैलने लग गई। और फिर 2000 साल पहले क्या था, रोम के जो शासक, रोम में जो राजा थे और वहाँ पे जो धनी लोग थे, वो क्या करने लगे, उनके अंदर एक शौक पैदा हो गया कि हम तो रेशमी ही कपड़ा पहनेंगे। पर रेशमी कपड़ा वहाँ से लाना जो है वो क्या था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तो पहाड़ी रास्ता और ऊपर से बीच में रास्ते में बहुत सा रेगिस्तान, और इसके साथ साथ जो रास्ते में व्यापारी आते थे या लोग आते थे उनको फिर आपको पता है कि शुल्क भी देना पड़ता था। तो इसीलिए वो कपड़ा जो है बहुत ही महंगा हो जाता था। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा भी देते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि पृष्ठ में किस तरह से मानचित्र में सिल्क रूट दिखाया गया है और इसकी शाखाएं भी दिखाई गई हैं। और ये जो है, जो कुछ उस समय शासक थे वो बड़े बड़े हिस्सों पर अपना क्या करना चाहते थे, अपना कब्जा करना चाहते थे, उनको नियंत्रण में रखना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते से जो लोग जा रहे होते थे वो उनसे क्या करते थे, शुल्क लेते थे या उपहार लेते थे, जिससे क्या होता था, उनको लाभ होता था। और ये क्या करते थे, उन रास्तों से जा रहे व्यापारियों की रक्षा भी करते थे। क्यों रक्षा करते थे, वो उनसे शुल्क लेते थे, उपहार लेते थे, तो फिर उनकी रक्षा का उनको वचन देते थे कि तुम यहाँ से जाओगे तो कोई भी तुम्हें लूटेगा नहीं और ना ही तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ही तो लोग फिर उनको उपहार और शुल्क देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन थे सबसे प्रसिद्ध? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो बच्चों, जो सिल्क रूट पर जो शासन करते थे और जिनका नियंत्रण होता था, उनमें सबसे प्रसिद्ध क्या थे? कुषाण थे। कुषाणों ने ही जो है सबसे पहले क्या किया था, सोने के सिक्के। हमारे यहाँ पर जैसे अब आप देख रहे हो, सोने, उस समय में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कांसे के सिक्के, तो ये चला करते थे। आपने अपने घरों में देखा भी होगा, छोटे छोटे गिल्ट के सिक्के कई घरों में आज भी संभाले जाते हैं, और सोने के सिक्के कई लोगों के पास आज के समय में भी हैं, चांदी के सिक्के। तो उस समय जो है सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं उनका आविष्कार कुषाणों ने ही किया था। कैसे किया था कि जब लोग वहां से जाते थे तो वो लोग इन सब चीजों का उपयोग करते थे। तो सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में आप ढूंढ सकते हैं।
समुद्र के रास्ते भेजने में क्या क्या सुविधाएं और समस्याएं आती होंगी। अब देखो, कई बार जहाज डूब जाए या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो फिर क्या होता था, इसीलिए वो लोग थोड़ा डरते थे कि कई बार जो है पानी का बहाव तेज आया तो वो उस महाद्वीप की ओर जाने की, और वो अपनी जहाज दिशा ही बदल लेता था तो वो दूसरे राज्य में पहुंच जाता था, तो समय भी बहुत लगता था। ऐसे बहुत सी परेशानियां होती थी जो है समुद्री जहाजों में सामान भेजने की। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, सबसे पहले जो है कुषाणों ने जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। और उसने क्या किया था? 1900 साल पहले शासन किया था और उसने बौद्ध परिषद का क्या किया था? गठन किया था, जिसमें सभी विद्वान जो हैं इकट्ठे होते थे और क्या करते थे, जो उस समय के महत्वपूर्ण विषय थे उन पर क्या करते थे, वो लोग चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे। और जो है बुद्ध की जीवनी क्या थी? बुद्ध चरित्र। उसकी रचना किसने की थी? कवि अश्वघोष ने। और कनिष्क वो क्या करते थे? वो कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। अश्वघोष और बहुत से विद्वानों ने अब किस में लिखना शुरू किया? उस समय में संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं बच्चों हम। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो बच्चों, क्या हुआ? बौद्ध धर्म की एक नई धारा किसका विकास हुआ? महायान का। इसकी क्या विशेषता थी? पहली तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति होने लगी कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई उन्होंने, और फिर कुछ संकेत ऐसे दर्शाए कि जो बुद्ध का निर्माण कहाँ पर हुआ था? पीपल के पेड़ पर। और उन्होंने फिर क्या किया? पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जाने लगी, और कुछ तो कहाँ पर है? मथुरा में, और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अब आप एक यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके चित्र के बारे में आप पढ़िए। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मिली। तो बच्चों, हमने गौतम बुद्ध के बारे में हमने एक पाठ में पढ़ा था। तो उस पाठ में क्या बताया गया था कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी और वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये इस चित्र में भी इसी के माध्यम से वो दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं हम। दूसरा परिवर्तन बौद्धिज्म में आस्था को लेकर आया। बौद्धिज्म उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिज्म की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो बच्चों, बौद्धिज्म क्या था? एक तो होता है कि आपने
एकांतवास में रहकर ध्यान किया और बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया। और एक होता है कि आप जो है, आपको ज्ञान है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको हर चीज़ का धर्म की आस्था है, आपको लोगों की जो समस्याएं आप उनको सुलझा सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं धर्म के बारे में। तो ऐसे एक तो होता है कि आप अकेले में रहो और आपको सब चीज़ों का ज्ञान है, आप अपने मस्ती में रह रहे हो। और एक था कि नहीं जी, हमें ज्ञान है, हमें ये ज्ञान दूसरे लोगों में बांटना है। तो वो दूसरे लोगों में बांटना था। तो वो लोग क्या है, गृहस्थ जीवन में ही रहकर उन्होंने क्या किया कि लोगों में अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। तो जो ये बौद्धिस्व पूजा थी, ये बहुत ही लोकप्रिय होती गई। और ये कहाँ पर, ये पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक भी क्या हुआ, इसका प्रचलन होता चला गया और ये इसकी जड़ें दूर दूर तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो कहाँ पर हुआ, ज्यादा पश्चिमी और दक्षिण भारत में। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए क्या किया गया, पहाड़ों में गुफाओं को खोदा गया। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों को इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। तो बच्चों क्या था, कुछ तो अब जैसे क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए क्या हुआ, जगह जगह पर गुफा बना दी गई कि आप लोग वहाँ पर जाकर रहो और अपना ध्यान में रहो। वहाँ पर आप एकांत में रहोगे तो क्या है, आपका ध्यान अच्छे से लगेगा, वहाँ पर कोई शोर नहीं होगा। तो कुछ गुफाएं जो हैं वो राजा और रानियों द्वारा बनाई गई थी और कुछ किनके द्वारा, व्यापारियों और किसानों के द्वारा बनाई गई थी। तो जो गुफाएं हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी और जैसे दक्षिण के जो शहर तटों के समृद्ध बंदरगाहों से जोड़ने वाली इन सड़कों पर ये दर्रों में से गुजरती थी कि जब लोग वहां से जा रहे हो, थक गए हो, तो इन गुफाओं में भी क्या है वो आराम कर सकते थे, थोड़ी देर बैठकर वहां भोजन कर सकते थे, आराम कर सकते थे। तो इस तरह से था। आगे देखते हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं, चित्र में क्या है, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं। अब आप देख रहे हैं ये दो चित्र आपको दिखाए गए हैं, एक में बुद्ध खड़े हैं, एक में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना ध्यान लगाया हुआ है और वो किस तरह से बैठे हैं। तो आप बता सकते हैं, इनमें भिन्नताएं आप ढूंढिए और इनको बताइए, इनके बारे में आप। और पढ़ते हैं हम। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैलता चला गया। तो बच्चों देखा आपने कि बौद्ध धर्म कितनी दूर तक फैला और इसका प्रचलन कितना बढ़ गया था। काले की गुफा, महाराष्ट्र। अब आप एक गुफा देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं गुफा कितनी सुंदर बनाई गई है। इसको क्या, ये महाराष्ट्र में है काले की गुफा। आगे देखते हैं हम। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो बच्चों जो व्यापारी लोग थे वो क्या करते थे, एक काफिले के साथ चलते थे। एक व्यापारी अकेला नहीं जाता था। जो सोने का व्यापारी है
आपने देखा काली मिर्च का व्यापारी है, तो हर एक सामान के व्यापारी जो हैं वो इकट्ठा होकर के जाते थे, ताकि उनको, क्योंकि उस समय पर इतनी सुख सुविधाएं तो होती नहीं थी, अगर कुछ हो जाए तो एक दूसरे को वो संभाल लेते थे, तो वो सब क्या है एक काफिले के रूप में चलते थे। और उनके साथ क्या है बहुत से तीर्थ यात्री भी क्या करते थे, निकल जाते थे, किसके लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो आगे देखें, तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। आपको समझ में आ गया तीर्थ यात्री कौन होते हैं? वो होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। अब आज के समय में आप भी बच्चे जाते होंगे तीर्थ यात्रा पे, जैसे गंगा नदी, हरिद्वार जाते हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए। तो जैसे माता वैष्णो देवी पर आप लोग जाते हो माता के दर्शन करने के लिए, तो उस समय पर भी ऐसे ही लोग हैं, वो किनके साथ निकल जाते थे? व्यापारियों के साथ। आज के समय में तो बच्चों आप लोग अपने माता पिता के साथ गाड़ियों में, रेलगाड़ी में, बस में इस तरह से जाते हैं ना, तो उस समय में ये सब नहीं होता था, तो काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता था, घोड़ा गाड़ी पर जाना पड़ता था, तो वो लोग व्यापारियों के साथ ही तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ते थे। आगे देखते हैं, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। शवेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इसिंग आया। वे सब बुद्ध, अध्याय 6 में आपने पढ़ा है, के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। तो बच्चों आपने देखा कि चीन से कितने बौद्ध यात्री आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए थे? वो सब महात्मा बुद्ध की जो है जीवन से जुड़ी हुई जगह और उनके मठ, उनको देखने के लिए वो चीन से भारत आए। आगे देखते हैं हम, इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो बच्चों जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की महात्मा बुद्ध की जो है स्थान को देखा, उनके मठ देखे, तो उनका जो वर्णन है उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। और उन्होंने लिखा कि कितना मुश्किल था ये तीर्थ यात्रा, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा। तो और उन्होंने वो किताबें भी यहाँ से ले गए जिनके, और फिर उन्होंने उन किताबों में जो भी बातें थी उसके बारे में लिखा। आगे देखते हैं, फाशियन चीन वापस कैसे लौटा। अब जो फाशियन चीन था, जो चीन से आया था, वो कैसे वापस चीन में गया। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। तो बच्चों देखा आपने कि कितना मुश्किल था उस समय समुद्री जो है रास्ते से व्यापार करना, कि तेज आंधी आई तो वो कितने दिन में रुकी? 13 दिन में। तो व्यापारी लोग जो हैं वो क्या करते थे कि जहाज बहुत भारी है तो डूबने का खतरा होता था, तो वो क्या करते थे, हल्का करने के लिए अपने सामान को समुद्र में ही फेंक देते थे। तो वो जो फाशियन था उसने क्या किया, उसने जो है अपनी पांडुलिपि और जो अपने साथ बुद्ध की मूर्ति लाया था उसको तो बिल्कुल भी उसने
वहां पर नहीं फेंका। तो आगे देखते हैं हम, उन्होंने क्या लिखा है, समुद्र असीम है। उन्होंने किस तरह से समुद्र का वर्णन किया, समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों की गति को देखो, देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूरब किधर है या पश्चिम किस दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब समुद्र क्या है, समुद्र आपको पता है बच्चों कितना विशाल होता है, उसकी गहराई और उसकी लहरों का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप सूर्य चांद तारों की गति तो आप पता लगा सकते हो, लेकिन कि जो है वो पूरब और पश्चिम किस दिशा में, अगर सूर्य निकलता है, आपको पता है ना, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो अगर ये सब चीजें ना हो तो हम किसी चीज का पता ही नहीं लगा सकते। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद उसने दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह कहां पर गया, चीन पर पहुंच गया। तो बच्चों जावा जो है वहां पहुंचने में उसको कितने दिन लग गए, 90 दिन। उसके बाद क्या हुआ, वो 5 महीने के लिए वहीं रुक गया और उसके बाद फिर जो दूसरा व्यापारी जहाज आया वो उस पर चढ़कर कहाँ पहुंचा, चीन। तो देखो कितना मुश्किल है यात्रा करना। आगे देखो, श्वेन त्यांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब देखो, जो श्वेन त्यांग आया था वो क्या हुआ, उसने वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस गया। उसने क्या है, बहुत सा सामान उसने भी इकट्ठा कर लिया था और वो 20 घोड़ों पर लाद कर, बच्चों सोचो 20 घोड़ों पर, तो उसने कितना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। वो 20 घोड़ों पर लाद कर वो सामान जो है वो चीन लेकर गया। तो जिसमें से क्या हुआ कि वो 50 जो है पांडुलिपियां खो गई। तो फिर वो जब सिंधु नदी पार कर रहा था तो जो है उस समय उसकी नाव उलट गई, तो 50 पांडुलिपियां उस नदी में बह गई। तो उसने क्या किया, फिर जो बची हुई पांडुलिपियां थी उनका संस्कृत में लिखी गई थी, तो उनको उसने चीनी भाषा में लिखा और अपना जो है अपने जीवन का बचा हुआ हिस्सा उन संस्कृत पांडुलिपियों को चीनी अनुवाद में व्यतीत कर दिया। आगे देखते हैं, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेन त्यांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तब मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों, आपने नालंदा के बारे में सुना होगा या आप पढ़िएगा कि नालंदा जो है वो बहुत एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्या का केंद्र है। तो यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं योग्यता और बुद्धि में क्या है, बहुत ही ज्यादा
आगे हैं और वो बुद्ध के उपदेशों का क्या है, बहुत ही ईमानदारी से पालन करते हैं। अगर आप वहां पर प्रवेश चाहोगे तो पहले वहां के जो द्वारपाल हैं वो आपसे प्रश्न करेंगे, तो जब तक आप उनके प्रश्नों का सही सही उत्तर नहीं दोगे तब तक आप वहां पर अंदर प्रवेश पा ही नहीं सकते। तो सोचो वहां का जो वहां की व्यवस्था है वो कितनी वो है कि वहां पर कितने योग्य और बुद्धि, जिनके द्वारपाल ही इतने योग्य है, तो वो अंदर जो उनके अध्यापक हैं और जो ज्ञान देने वाले हैं वो कितने ही विद्वान होंगे। आगे देखते हैं हम भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। तो बच्चों, भक्ति की शुरुआत भी इन्हीं दिनों में शुरू हुई और जो है हिंदू धर्म क्या है, एक प्रमुख पहचान बन गई, जिसमें क्या थे, शिव जी की पूजा होने लगी, विष्णु भगवान की पूजा होने लगी और दुर्गा माता की पूजा होने लगी। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। तो बच्चों, हमने शुरुआती पाठों में पढ़ा था ना कि भक्ति में सिर्फ जो है ब्राह्मण लोग या राजा लोग, यही लोग शामिल होते थे। और तो अब क्या था कि जैसे जैसे जो है देवी देवताओं की पूजा जो है परंपरा के माध्यम से होती थी, तो यह एक जो है हमारी काफी लोकप्रिय परंपरा बनती जा रही थी और जो भक्ति का रास्ता था वो सबके लिए ही खुला हुआ था। इसमें क्या है, कोई धनी लोग हैं, गरीब लोग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, निम्न जाति के हैं, सभी लोग पूजा कर सकते थे। अपने घर में देवी देवता की मूर्ति रखकर जो है सभी पूजा कर सकते थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 देखो का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। तो बच्चों, हमें जो है भक्ति की मार्ग की जो चर्चा हमें कहाँ से मिली, भागवत गीता से। तो आपने भागवत गीता के बारे में अपने नानी नाना दादा दादी से सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो जो है भगवान कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी बन गए थे। पर जब अर्जुन देखते हैं कि मेरे सामने मेरे भाई, पितामह, भीष्म, ये सब खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने जो है अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उन्होंने तब जो है अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो वो उपदेश जो है अर्जुन को सारी बुराइयों से उन्होंने मुक्ति दिला दी थी। और पूजा का यह रूप जो है धीरे धीरे विभिन्न भागों में फैल भी गया था। आपको समझ में आया ये? आगे देखें। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। कुछ लोग जो हैं बच्चों आज के समय में भी दिखावे के लिए करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ईश्वर के प्रति इतना अपना विश्वास होता है तो वो कितने सुंदर ढंग से पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें
भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लग गए। तो बच्चों क्या है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले सभी लोग जो हैं, आपने हमारे यहाँ देखा होगा सभी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग ईसा मसीह की पूजा करते हैं, कुछ मस्जिद में जाते हैं, कुछ मंदिरों में जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से जिसकी पूजा करते हो और आप उसको, अब जैसे है, अब हम पूजा करते हैं भगवान शिव की, और अब हम भगवान शिव को बाल रूप में देखना चाहते हैं। अगर हम सच्चे दिल से हम भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव हमें बाल रूप में ही दर्शन देंगे। ये इसमें समझाया गया है। तो कलाकारों ने क्या किया, उस समय जो मूर्तिकार थे, कलाकार थे, उन्होंने देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक क्या बनाई, मूर्तियां बनाई। अब आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या है, ये चित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। वराह के रूप में विष्णु एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप का है। पुराणों अध्याय 11 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो बच्चों, आप ये जो चित्र देख रहे हो, ये भगवान विष्णु का है। तो इन्होंने जब पृथ्वी पानी में डूब रही थी तो उसको बचाने के लिए क्या किया, यह रूप धारण किया और पृथ्वी को बचाया। आगे देखते हैं हम। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग शब्द है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। तो बच्चों, भक्ति क्या है, भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, विभाजित या हिस्सेदारी। भक्ति क्या है, भगवान और भक्त के बीच। जैसे अब पढ़ाई है, पढ़ाई क्या है, एक टीचर और बच्चे के बीच का विषय है। ऐसे ही भक्ति क्या है, भगवान और भक्त के बीच। अब आपको टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आपका उनसे क्या है, संबंध बहुत ही अच्छा होता है। और बच्चों का झुकाव किससे होता है, अपने टीचर से होता है, और टीचर का झुकाव किससे होगा, बच्चों के साथ होगा। ऐसे ही भक्ति है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भक्त भगवान की पूजा करते हैं, सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं, तो भगवान भी उस भक्त को क्या है, अपने दिल में बसा के रखते हैं और हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। तो आपको समझ में आया ये। आगे देखते हैं। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यह बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार एक वेला, अध्याय 8 था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के सम्मान हैं। तो बच्चों, इसमें जो कवि हैं उन्होंने सामाजिक क्या है, प्रतिष्ठा वाले लोगों को भक्ति में किस तरह वो ज़्यादा महत्व देते थे उसके बारे में बताया है। आगे देखते हैं हम। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में
पढ़ोगे। तो जो अब हमारा आगे पाठ 11 आएगा, इसमें हम देवी देवताओं के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब है हिंदू। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये हिंदू का अर्थ? आगे है अन्यत्र। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेलथेल में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों का विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है। तो बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? ईसाई धर्म के बारे में। पहले क्या हमने पढ़ा था? हिंदू धर्म के बारे में। अब आप पढ़ रहे हैं इसमें ईसाई धर्म के बारे में। तो 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था, और वो क्या था? रोमन साम्राज्य का क्या था? एक हिस्सा था। तो जो ईसा मसीह थे, उन्होंने क्या बताया था अपने आप को? इस संसार का उद्धारक। और उन्होंने क्या कहा था कि दूसरों को प्यार देना और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था। जिस तरह हर व्यक्ति को प्यार चाहिए होता है, वैसे ही वह दूसरे व्यक्ति से प्यार की उम्मीद करता है, विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। बाइबल में क्या है बच्चों? ईसा मसीह के उपदेश जो हैं, जो ईसा मसीह ने बातें कही थी, वो लिखी गई हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सिराई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो बच्चों, क्या बताया था ईसा मसीह ने? कि अगर आप सामने वाले को प्यार कर रहे हो और वो भी आपको क्या करेगा? बदले में प्यार करेगा। जो आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, तो आपको अपना मन साफ करना होगा। तो कितनी सुंदर बातें जो हैं ईसा मसीह ने भी समझाई हैं कि आप शांति रखिए, और जो है आप दया के पात्र बनिए, दयालु बनिए, और अपने मन को साफ रखिए। तो जो है आपने देखा कि केरल में भी जो है ईसाई लोग जो हैं बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम एशिया से आए हुए हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में कितनी अच्छी बातों का आपको ज्ञान मिला। बौद्ध धर्म का विस्तार, और व्यापारी किस तरह से व्यापार करते हैं, किस तरह से पहले मेले लगते थे, और आज के समय में इन मेलों के रूप को हमने आपको बताया। तो आशा करते हैं ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस पाठ का इस अध्याय का हम वो करते हैं प्रश्न उत्तर। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है हमारा, निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाएं।
तो है दक्षिणापथ के स्वामी। तो दक्षिणापथ के स्वामी का मिलान है सातवाहन शासक। फिर है मूवेंदार। मूवेंदार क्या है? चोल चेर पांड्य। फिर है अश्वघोष। अश्वघोष का है बुद्ध चरित्र। फिर है बौद्धिस्व, महायान बौद्ध धर्म। अब फिर है श्वेन त्यासांग, इसका मिलान है चीनी यात्री। तो मिलान करो, आपको हो गया। आगे देखते हैं हम। राजा, दूसरा प्रश्न है हमारा, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? तो आप इसका उत्तर लिखें। शासक कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के माध्यम से लाभ मिलता था। अब तीसरा है हमारा व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखें। इतिहासकार व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ ये से व्यापारी अलग अलग जगहों पर ले गए होंगे। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये तीसरे प्रश्न का उत्तर? अब हम प्रश्न 4 करेंगे। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो आप अब इसका उत्तर लिखें। भक्ति की मुख्य विशेषताएं हैं, नंबर 1, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। नंबर 2, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। नंबर 3, भक्ति परंपरा के ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब आगे है, आओ चर्चा करें। प्रश्न 5, चीनी तीर्थ यात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ। तो आप लिखें इसका उत्तर। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन, इसिंग और श्वेनत्यांग भारत की यात्रा पर आए थे। वे सब बुद्ध की जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे, इसीलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए। वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए, उन्होंने किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। श्वेनत्यांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। आगे है प्रश्न, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? साधारण, उसका उत्तर लिखेंगे आप। साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर इसीलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी। इसमें जाति व वर्गों को ध्यान में रखा जाता था। यह कुछ लोगों की ही पूजा करने की अनुमति नहीं देता था। वे मंदिरों में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, उच्च जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न,
तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहां इनमें से कौन सी चीजें बनी थी और कौन सी चीजों को व्यापारी बाहर से लाए थे। बाजार से खरीदी गई वस्तुओं की सूची: कपड़े, मिट्टी से बनी वस्तुएं, चावल, जूते, किताबें। ऊपर दी गई वस्तुओं में किताबें, कपड़े और जूते व्यापारियों द्वारा बाहर से लाए जाते हैं, जबकि मिट्टी से बनी वस्तुएं व चावल शहर या गांव में ही उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।